हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी 2021 ASRB नेट, ICAR नेट, ARS नेट, STO एग्जामिनेशन में कुछ पूछे गए क्वेश्चन और उसके आंसर की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब और साथ ही साथ आप हमारा इंस्टा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। हम आपको अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र AFO कोर्स पे 60% ऑफ दे रहे हैं, जहाँ पे आपको कोर्स प्राइस 450 रुपये में, केवल और केवल 450 रुपये में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा कंप्लीट नोट्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज प्लस करेंट अफेयर बुक प्लस आपको 50+ मॉक टेस्ट जो है आपको हम इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। आपके कोर्स की वैलिडिटी केवल और केवल 2 मंथ होगी। तो जुड़िए हमारे साथ श्योर सिलेक्शन बैच में और आप जो है हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ एप्पल सीडार रस्ट अल्टरनेटिंग बिटवीन टू होस्ट प्लांट अवे बाई फर्स्ट डिलिनेटेड बाई। तो ये इसको किसने जो है बताया था? तो इसको जो है कि आपके एंडरसोइडो ओरिस्टो ने बताया था। ठीक है, आपको इसको एंडरसैंडो ओरिस्टो ने बताया था। नेक्स्ट है, रोसेट ऑफ लीफ इज़ ड्यू टू। रोसेट ऑफ लीफ इज़ ड्यू टू, तो ये आपके जिंक की वजह से होता है। नेक्स्ट है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस गिवन बाई। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपके जो है कि HS फ्लोर के द्वारा दी गई है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है। नेक्स्ट है, अ सिंगल सेल कोनिडियम इज़ कॉल्ड। एक सिंगल सेल कोनिडियम को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग अमेरिको कोनिडियम बोलते हैं। ठीक है, अमेरो कोनिडियम आपको जो है यहाँ पे इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रोबाइलिन फंजिसाइड। तो जो स्ट्रोबाइलिन फंजिसाइड है उनका एक्शन क्या होता है? तो इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को इनहिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बिटर पीट ऑफ एप्पल ड्यू टू। तो जो बिटरनेस होती है एप्पल में वो किसकी वजह से होती है? तो बिटरनेस आपकी जो है कि कैल्शियम की वजह से होती है। ठीक है, एप्पल में बिटरनेस आपकी कैल्शियम की वजह से होती है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ प्रेजेंट इन एम्ब्रियो बॉर्न वायरस। तो ये आपके कौन से एम्ब्रियो बॉर्न वायरस हैं? तो ये आपके जो हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग BCMV। नेक्स्ट है, टेम्परेचर यूज्ड फॉर ग्लासवेयर स्टरलाइजेशन इन हॉट एयर ओवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओवन होगा, तो ये आपके 160 से 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। नेक्स्ट है, डिजीज़ नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया। डिजीज़ इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो वो क्या है? फायर ब्लाइट ऑफ इंडिया। फायर ब्लाइट ऑफ इंडिया में जो फायर ब्लाइट ऑफ इंडिया ये आपके इंडिया में अमंग जितने भी आपके ऑप्शन थे उसमें से फायर ब्लाइट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, टोक्सोफ्लैविन इज़ प्रोड्यूस बाय। टोक्सोफ्लैविन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये आपके जो है कि बुर्खोलिडेरिया ग्लैडियोली की वजह से ये प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच ऑफ ककरबिट। ठीक है, तो ये आपके जो है कि किसके वजह से होता है? तो ये आपके एसिडोवोरैक्स सिट्रेली की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट सीक्वेंस बैक्टीरियम। पहला बैक्टीरियम जिसका पूरा सीक्वेंस किया गया, तो ये आपके हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम क्या होते हैं? तो ये होता है ज़ाइलेला फेस्टिडिडा। नेक्स्ट है, RXLR1 इफेक्टर आर रिलीज बाई। तो ये पाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस की वजह से ये होता है, और ये पाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस जो है आपके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के जो है आपके ये ट्रिटिमो वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो ट्रिटिमो वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? तो ये है आपके इराइफिड माइट्स के द्वारा ट्रिमिटो वायरस जो है ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है, एफिड ट्रांसमिशन ऑफ पोटैटो स्पिंडल फाइबर वायरॉइड अलॉन्ग विद द इनकैप्सिटेशन व्हेन कपल्ड विथ। तो ये किसके द्वारा होता है? ये पोटैटो लीफ कर्ल वायरस के द्वारा ये होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है बार कोड यूज फॉर फाइटोप्लाज्मल क्लासिफिकेशन। तो कौन सा बार कोड यूज़ किया जाता है? तो ये आपके जो है कि 16SR RNA यूज़ किए जाते हैं, 16SR RNA यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है TRA1 TRAR इज़ प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये आपके जितने भी जीन है ये आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेब्रा डिजीज़ेस ऑफ पोटैटोज़ कॉज्ड बाय। तो जो पोटैटो की ज़ेब्रा डिजीज़ेस है वो किसके द्वारा होती हैं? तो ये आपके जो है कि कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर के द्वारा होती है। ठीक है, कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर के द्वारा ये आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ओरिजिनेशन या फिर ओरिजिनेटिंग ऑफ येलो रस्ट। तो येलो रस्ट आपके किसके द्वारा होता है? येलो रस्ट आप में वीट में देखने को मिलता है। ठीक है, वीट में देखने को मिलता है, और ये कहाँ से जो है कि ओरिजिनेट हुआ है? तो ये आपके हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट है फॉर कास्टिंग मॉडल ऑफ अर्ली ब्लाइट। तो ये किसके मॉडल से जो है अर्ली ब्लाइट को डिटेक्ट किया जाता है? तो ये है आपके एपिडाइम एम, फास्ट एम, टॉमकास्ट। तो ये ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर में आपके केमिकल फार्मूला में क्या क्या होते हैं? तो ये आपके जो है कि CuSO4 प्लस NaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, CuSO4 Na प्लस NaCO3 प्लस वाटर आपके बरगंडी मिक्सचर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ ETI। रिएक्शन ऑफ ETI किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं। ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपको देखने को ETI में मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन PAMP प्रेजेंट इन पैथोजन आर रिकॉग्नाइज बाई। तो ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो ये आपके जो है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है PTI के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है डॉर्फ बंट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई। तो जो डॉर्फ बंट है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो ये आपके टिलिटिया कंट्रोवेरा के द्वारा ये आपको कॉज किया जाता है वीट में। ओके, नेक्स्ट है रिप्लिकेशन ऑफ ओवम वायरॉइड अकरिन। तो ये कहाँ होता है? ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है होलोमॉर्फ मीन्स। तो होलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है? होलोमॉर्फ का मतलब आपका एनामॉर्फ प्लस टीलियोमॉर्फ। ओके, एनामॉर्फ प्लस टीलियोमॉर्फ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग होलोमॉर्फ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरियोगेमी अकर्ड इन। तो कैरियोगेमी कहाँ होता है? तो ये आपके रस्ट में कहाँ होता है कैरियोगेमी? तो ये आपके टीलियोस्पोर में होता है। ओके, टीलियोस्पोर में आपको जो है कि ये रस्ट देखने को मिलते हैं, ये आपकी कैरियोगेमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पेपर येलो मोटल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। तो पेपर येलो मोटल वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? तो ये आपके मेगली बग के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीनट बड नेक्रोसिस इज कॉज्ड बाई। तो पीनट बड नेक्रोसिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो ये आपके जो है कि टोस्पो वायरस के द्वारा ये जो है आपके पीनट बड नेक्रोसिस जो है आपके कॉज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंटाजिवम वाइवम फ्लूडियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके जो है कि बिजरिंग के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शियस नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन टी टोबैको मोज़ैक वायरस वाज गिवन बाई। तो ये आपके जो इन्फेक्शियस नेचर जो है आपका न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके जो है कि गिरेर एंड स्कैम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ इथाइल मिथाइल फॉस्फोनेट। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपका फोस्फेटाइल। ये आपके यहाँ पे फोसाइटल इनका नाम होता है कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट है EPPO स्टैंड फॉर। तो EPPO किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये आपके यूरोपियन एंड मेडिटेरियन प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन एंड मेडिटेरियन प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये आपका EPPO स्टैंड करता है, यानी कि उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सबसे पुरानी प्लांट पैथोलॉजी आपकी वर्ल्ड की कौन सी है? तो यह है द नीदरलैंड पैथोलॉजिकल सोसाइटी। नीदरलैंड की पैथोलॉजिकल सोसाइटी आपकी सबसे पुरानी आपकी प्लांट पैथोलॉजी सोसाइटी है। नेक्स्ट है ई ट्राइकोफिला डिजीज ऑफ इरविनिया ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट। सो यहाँ पे ई ट्राइकोफिला डिजीज़ जो है आपकी इरविनिया के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। ओके, इरविनिया जो होता है उसमें आपके इंसेक्ट के द्वारा ये ट्रांसमिट की जाती है। नेक्स्ट है बाईपोलर हेट्रोथैलिज्म रिफर्स टू। तो बाईपोलर हेट्रोथैलिज्म
किसके क्या रिफ़र करता है, क्या बताता है, तो ये आपके बताते हैं 2 एलील एट 1 लोकाई। ओके, 2 एलील एट 1 लोकस पे ये आपके बाइपोलर हेट्रोथैलिज्म रिफ़र करते हैं, यानी कि इनका ये मीन होता है। नेक्स्ट है ज़ैंथोमोनास बैक्टीरियल विल्ट ऑफ बनाना रिपोर्टेड इन। तो आपके जो ज़ैंथोमोनास बैक्टीरियल विल्ट होता है आपके बनाना में सबसे पहले देखने को मिलता है, और ये कहाँ से रिपोर्ट किया गया था, यानी कि किस कंट्री से रिपोर्ट किया गया था, तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अफ्रीका था। नेक्स्ट है टीजे बिरिल डिस्कवर द बैक्टीरियल डिजीज़ इन 1878। तो कौन सी बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया था, तो ये है आपके माइक्रोकोकस एमाइलोवोरा। माइक्रोकोकस एमाइलोवोरा का जो है आपका टीजे बिरिल ने इस पर काम किया था। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक फंजिसाइड वॉज डेवलप बाई। तो सिस्टमेटिक फंजिसाइड किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आपके वॉन स्कैमिंग और कुल्का के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी वेयर इन सेल वायरल रिप्लिकेशन असेंबलिंग। तो ये किस जो है बॉडी में होता है, तो ये आपके वायरोप्लाज्म में ये होता है। वायरोप्लाज्म यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम बिलोंग्स टू। तो जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम होते हैं वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके ग्लाइसरीट के द्वारा ये आपके जो है बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कमिटी दैट गिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो ये किसके द्वारा क्लासिफिकेशन, कौन सी कमेटी आपकी जो वायरस की क्लासिफिकेशन देती है, तो वो है आपकी ICTV। ओके, नेक्स्ट है अगर द कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो अगर के जो कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं वो आपके एग्रोस एंड आपके एग्रोपेक्टिन्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके एग्रोस और एग्रोपेक्टिन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेस ऑब्जर्विंग इन पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस। तो ये आपके किस तरीके के कर्व देखने को मिलते हैं, सो अगर आपके पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ है तो वहाँ पे आपके सिग्मोइड कर्व देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोलर हीट ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट किस डिजीज़ में दिया जाता है, तो आपके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपके लूज स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट में दिया जाता है, जो कि आपकी इंटरनली बॉर्न डिजीज़ है, लूज स्मट डिजीज़। नेक्स्ट है फंजिसाइड ग्रुप दैट शो ट्रांसलैमिनार एक्शन। तो आपकी कौन सी फंजिसाइड है जो ट्रांसलैमिनार एक्शन शो करती है, तो ये आपकी है स्ट्रोरोबाइलुरिन। नेक्स्ट है पॉलीमरेज यूज्ड इन लैम्प टेक्निक। तो लैम्प टेक्निक में कौन सा पॉलीमरेज यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके BST पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोइनियर फॉर वायरुलेंस जीन क्लोनिंग आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो इसको ये किसने दिया था, इसको आपके डेविड ने दिया था। डेविड आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट है डिजीजेज इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन से कौन सी डिजीज़ सीवियर हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे पैडी की बात हो रही है। पैडी में तो यह हो जाएगा राइस ब्लास्ट डिजीज़। राइस ब्लास्ट डिजीज़ जो है आपकी नाइट्रोजन अगर ज़्यादा देंगे तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, सीवियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है लीनस ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के लीनस किसे कहा जाता है, तो ये आपके EM फ्रीज को कहा जाता है। EM फ्रीज को आपको लीनस ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्की एक्स डिजीज़ इन इंग्लैंड इज़ ड्यू टू। तो टर्की एक्स डिजीज़ इन इंग्लैंड किसकी वजह से हुआ था, टर्की डिजीज़, तो ये आपके अफ्लाटॉक्सिन की वजह से हुआ था, अफ्लाटॉक्सिन की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है द रस्ट दैट लैक यूरिडोस्पोर इन लाइफ साइकिल। तो ये क्या है, डेमीसाइक्लिक रस्ट है। ये कहाँ है, ये आपके डेमीसाइक्लिक रस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हेयर लाइक फ्लैजिला कैरेक्टर ऑफ। तो ये हेयर लाइक फ्लैजिला किस कैरेक्टर में देखने को मिलता है, तो ये आपके टिंसेल कैरेक्टर जहाँ पे होंगे वो आपके हेयर लाइक फ्लैजिला होते हैं, वो आपके ओमाइकोटा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, या फिर वाइट रस्ट किससे के द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये आपके एल्बिगो कैंडिडा की वजह से ये वाइट रस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉक्सिल प्रोलीन इज प्रेजेंट इन वॉल ऑफ विच ग्रुप। तो ये आपके जाइगोमाइसिटीज़ के ग्रुप में देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जाइगोमाइसिटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी किस जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो ये आपके एस्परजिलस में देखने को मिलता है। एस्परजिलस में ये आपको देखने को मिलता है पैरासेक्सुअलिटी। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन ऑफ अनस्टेन्ड सेल इज़ पॉसिबल थ्रू। तो आपके अनस्टेन्ड सेल को बिना जो है स्टेन किए कैसे देख सकते हैं, तो ये आपके फेस कंस्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है ZA21 इज़ फाउंड इन। तो ये कहाँ है, ओराइजा लॉन्गिस्टेमिनेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल कंटेनिंग
टाइप 4 पिलाई इज़ नोन एज, तो ये क्या है, ट्विस्टिंग मोबिलिटी, ट्विस्टिंग मोबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ सॉफ्ट रॉटिंग लीकी वाटर एंड गैस पॉकेट, तो ये कहाँ है, ये आपके इरविनिया क्रोटोवेरा की वजह से होता है। नेक्स्ट है टर्मिनल नेक्रोसिस इन पपाया इज़ ड्यू टू, तो टर्मिनल नेक्रोसिस पपाया में कैसे देखने को मिलता है, तो ये आपके नेपोवायरस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है FRAC स्टैंड फॉर, तो FRAC किस को स्टैंड करता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमिटी, फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमिटी। नेक्स्ट है वैस्कुलर विल्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, तो वैस्कुलर विल्ट किस जो है एसिड के द्वारा होता है, तो फ्यूजरिक एसिड की वजह से आपका वैस्कुलर विल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फाइटोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू, तो फाइटोप्लाज्मा किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो ये आपके हीट एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ, यहाँ पे आपके ऑप्शन थे डी में बोथ A एंड C, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंड हीट दोनों के द्वारा ये सेंसिटिव होते हैं दोनों के लिए। नेक्स्ट है चूज़ करना था आपको अमंग द फॉलोइंग रूट पैरासाइट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिगा एंड ओरोब्रैंक जो है आपके रूट पैरासाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रिकग्निशन ऑफ AVR प्रोटीन वॉज गिवन बाई, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके वंडर, बाइजेन और जोन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट बाय मिक्सिंग ऑफ वैराइटीज़ गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा, वुल्फ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है बैक्टीरियम इन्वॉल्व इन, अगेन बात करेंगे बैक्टीरियम इन्वॉल्व इन जीन ट्रांसफ़र, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये आपके नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो जीन ट्रांसफ़र के लिए कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो ये आपके एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस गवर्न ड्यू टू ETI, तो ये आपके मोनोजेनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्मॉल पेक प्रोजेक्शन विच प्रोड्यूस कोनिडियम आर, तो ये आपके डेंटिकल्स होते हैं, डेंटिकल्स हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्पोर प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन आर कॉल्ड, तो ये जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोस्पोर होते हैं, ऑर्थोस्पोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ आर जीन प्रोडक्ट, सेपरेशन ऑफ आर जीन प्रोड्यूस बाई, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस बाई इफेक्टर रिजल्ट इन, तो आपके सेपरेशन आर जीन के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो आपके सिम्टम्स और साइन होते हैं, करेक्ट ऑप्शन सिम्टम्स एंड साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ डिजीज सिवियरिटी एंड डिजीज लॉसेस इन प्लांट इज कॉल्ड, तो आपके प्लांट में जो भी सिवियरिटी है और उसके जो है उसके द्वारा जो भी लॉसेस होने वाले हैं उसको किस उसे मेज़र करते हैं, तो ये आपके फाइटोपैथोमेट्री के द्वारा ये होता है, फाइटोपैथोमेट्री के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बोरैक्स रिड्यूस, तो बोरैक्स का क्या रिड्यूस करेगा एप्लीकेशन पे, तो ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो कि बोरान की डिफिशियंसी से होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, वहाँ से ये रिड्यूस करता है ये। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ AVR प्रोटीन बाय इंट्रासेलुलर आर जीन लीड टू, तो ये ETI को दिखाता है। नेक्स्ट है तिनंगाजा डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई, तो ये तिनंगाजा जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये आपके कोकोनट तिनंगाजा वायरॉइड के द्वारा कॉज किया जाता है। ओके, तो ये रही आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपके कितने आंसर आ रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप पे, जहाँ से आप हमारे सारे के सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।